जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें से हम लोग लॉजिक गेट फिनिश कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर हम लोग बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। उसका कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आज उसका आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके पहले दोस्तों मैं प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया हूँ उसका रिकैप कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आप लोग से कहना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो से उन लोग को लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग बूलियन अलजेब्रा का अलग प्रॉपर्टीज जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं उससे आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, आइए हम लोग प्रीवियस क्लास में जो वर्ड पढ़ चुके हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ये सारे पढ़े हुए थे, इसको डिराइव किए हुए थे, कैसे कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट कैसे आता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब दोस्तों, ये एग्जाम में आपको लो लेवल एग्जाम में पूछता है। जो आज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज, एक्सोर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एक्सनोर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या है। कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ए मिलता है। ठीक है दोस्तों, वन में कोई भी ऐड करेंगे, 0 या 1, तो क्या मिलेगा 1। ठीक है दोस्तों, 1 में या 0 कम प्रोडक्ट कीजिए या 1 से प्रोडक्ट कीजिए तो हमको क्या मिलता है, ए मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। 0 में ए ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्टली ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है 1। ये सारे दोस्तों मैंने डिराइव करके बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो देखकर ही आइएगा तो समझ में आएगा। अभी मैं केवल बता रहा हूँ कि हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। ए इंटू कंप्लीमेंट ऑफ ए का जो होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। आगे बढ़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश एग्जाम में पूछ देता है। ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट एन टाइम्स, अगर ए को प्रोडक्ट कर रहे हैं ए से एन टाइम्स, या एन टाइम्स बोलने का मतलब क्या है कि ए डॉट ए लिखिए या ए डॉट ए करिए या ए डॉट ए डॉट ए करिए, ये सारा का आउटपुट क्या मिलता है, हमको ए मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ए प्लस एन टाइम्स करते हैं तो क्या मिलता है, ए दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, लिखा हुआ है क्या, ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। इसका मतलब क्या है, इसका एक कंप्लीमेंट है, मीन्स क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, तो ए प्लस बी आ गया इसका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी है तो उसका आउटपुट क्या मिलता है, ए प्लस बी मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसका एक कंप्लीमेंट है, कैसे दोस्तों, अगर बात किया जाए इसका तो कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस ए बी लिखा हुआ है, तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट बी, मीन्स इसका ये क्या है, कंप्लीमेंट है, मीन्स क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्लीमेंट ऑफ ए प्लस कंप्लीमेंट ऑफ बी का कंप्लीमेंट है, तो डायरेक्ट हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी। कैसे डिराइव करते हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, इसका सारा डिराइव करके हम लोग देख चुका हूं। अब मुझे ये नहीं लगता कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, सारे लोग को समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे आता है, या आप याद कर सकते हैं या एक्सप्रेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आज का जो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसके आगे वाला, पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पहला है a प्लस बी सी इक्वल टू वाट, ए प्लस बी सी इक्वल टू वाट। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों,
ए इसका एक बार इससे प्रोडक्ट कर सम कर देंगे, एक बार इसका सम करके प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा ए प्लस बी प्रोडक्ट ए प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसका ऐसे कैसे हो सकता है, इसको डिराइव करके बताइए सर। तो ठीक है, मैं इसको डिराइव करने जा रहा हूं दोस्तों। अब देखते हैं क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों। आपको पता होगा इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसका दोस्तों, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ए डॉट ए रहता है, ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इस दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन लिए, ठीक है दोस्तों, क्या लिए, ए कॉमन लिए, तो क्या होगा सी प्लस बी। क्या होगा दोस्तों, सी प्लस बी। ठीक है दोस्तों, प्लस बी डॉट सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक मिनट दोस्तों, इसमें इस तीनों में कॉमन ले लीजिए सर दोस्त, सॉरी दोस्तों, इस तीनों में क्या करें हम लोग, कॉमन ले लिए। क्या कॉमन लिए, ए कॉमन लिए। क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, ए तो हो गया, इसका वैल्यू आ गया दोस्तों। इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा दोस्तों, क्या आएगा इसका वैल्यू, ए आ गया। ठीक है दोस्तों, ए आ गया। उसके बाद इसको लिख देते हैं मैं प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अब क्या है, इस तीनों में कॉमन आ सकता है, तीनों में ए कॉमन है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए कॉमन ले लिया। इसका क्या होगा 1 प्लस इसका क्या होगा सी कॉमा प्लस बी डॉट सी। अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1 में कोई भी संख्या, कोई भी वेरिएबल को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में कि अगर 1 में कोई भी संख्या ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। ठीक है, यही ना था, 1 में कोई भी ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें इसको क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डॉट 1 प्लस बी सी। ठीक है दोस्तों, ए में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, क्या आता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। 1 में ए को मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या आया, ए आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई प्लस बी सी। यही था ना, इसका वैल्यू क्या हो गया, ए, दिस इज इक्वल टू दिस। इसको प्रूफ किया मैंने, ऐसे करके हम लोग ले दिए क्या, ए प्लस बी सी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो बड़ा है उस एक्सप्रेशन को लेकर हम लोग सॉल्व किए तो हमको ये मिल गया। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ए प्लस बी सी, देन क्या करेंगे, एक के साथ क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे। दूसरा, एक के साथ किसका सम कर देंगे, इसका सम कर देंगे। तीसरा क्या करेंगे, और ये दोनों क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्या करेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमारा ये आंसर मिल गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। ये प्रॉपर्टीज हो गया 11, 10 पढ़ चुके थे पहले, 11 पढ़ चुके थे, ये हमारा 12 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग आते हैं, ये सब जनरल प्रॉपर्टीज है, एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट डॉट सी, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट डॉट सी। तो ये सिंपली है, उसी के आधार पे है।
क्या है, एक का इसके साथ सम, एक का इसके साथ सम, a प्लस बी कंप्लीमेंट डॉट a प्लस सी का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो एक बार इसका क्या करेंगे, सम करेंगे, एक बार इसका सम करके क्या करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों कि लिखा हुआ है a प्लस बी सी डी। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी सी डी। तो इसका क्या होगा, सिंपली एक का प्रोडक्ट इससे, सॉरी एक का सम इससे, एक बार सम इससे, एक बार सम इससे, और सारे को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। a प्लस बी प्रोडक्ट, a प्लस सी प्रोडक्ट, a प्लस डी। ये तीन जो दो है, ये दो डिपेंड किस पे है, इस प्रॉपर्टीज के आधार पर मैंने डिराइव किया। a प्लस बी सी लिखा हुआ है तो क्या लिख रहे हैं, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। उसी प्रकार इसमें लिखा हुआ a प्लस बी का कंप्लीमेंट डॉट सी है तो क्या तोड़ दिया हम लोग, a प्लस बी का कंप्लीमेंट डॉट a प्लस सी का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट आते हैं a प्लस बी सी डी लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, एक के साथ लिखेंगे a प्लस बी डॉट a प्लस सी डॉट a प्लस डी। ये हो गया हमारा, इस आधार पे हम लोग 3 क्वेश्चन बना लिए। एक और देख लेते हैं, ये संख्या जितना भी बढ़ते जाएगा कोई अंतर नहीं कर रहा है, लिख देगा a कंप्लीमेंट बी, सॉरी a प्लस बी का कंप्लीमेंट डॉट सी का कंप्लीमेंट डॉट डी का कंप्लीमेंट। अब इसको बताइए क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, सिंपली एक का सम इससे, दूसरा का सम इससे, तीसरा का सम इससे, अब तीनों को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, a प्लस बी का कंप्लीमेंट डॉट a प्लस सी का कंप्लीमेंट डॉट a प्लस डी का कंप्लीमेंट। देख लीजिए दोस्तों, कुछ नहीं, याद हो जाना चाहिए आपको। अगर ऐसा दिख रहा है तो हम लोग जितना भी बड़ा वेरिएबल होगा वैसे हम लोग ऐसे करके तोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। सिंप्लीफाई कर देना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है, जो बड़ा वाला लेकर हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें देख लीजिए हम लोग क्या किए, इसका a प्लस बी सी का लिए, ये वाला बड़ा वाला दिखा, इसको क्या करें, सिंप्लीफाई किए, लास्ट में a प्लस बी सी मिल गया। उसी प्रकार ये सब सारे को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सबको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। आप करना चाहते हैं तो कॉपी पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लिखा हुआ रहेगा ए बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए। ए बी प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए करना है तो क्या लिखना, क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं पहले बता चुका हूं, क्या बताया हूं, ए कंप्लीमेंट बी है तो क्या होता था, ए प्लस बी होता था। तो यहां पे क्या है, इसका एक कंप्लीमेंट है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे सिंपली b प्लस a का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी का a का कंप्लीमेंट है तो क्या लिख देंगे हम लोग, b प्लस a का कंप्लीमेंट। क्वेश्चन आता है क्या, a b का कंप्लीमेंट प्लस b, देन क्या, a इसका कंप्लीमेंट है, मींस इसको क्या करो, रिमूव कर दो तो क्या लिखेंगे, a प्लस b। सिंपली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, पहले पढ़ चुका हूं कि यार कुछ मैंने बताया क्या था, a प्लस ए बी ऐसा है, a प्लस a का कंप्लीमेंट डॉट b है तो क्या कर देते, इसका ये कंप्लीमेंट है, मींस इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो तो क्या बचता था, a प्लस b। सॉल्व आउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको समझा सकता हूं, और अगर आप प्रीवियस क्लास देखे हुए हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए लाइन से वीडियो देखिएगा। आप लोग एक वीडियो देखकर डायरेक्ट दूसरे वीडियो, तीसरी वीडियो पर जंप मत कीजिएगा। मेरा एक जो चल रहा है, चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है, एक जो वीडियो है दूसरी वीडियो से रिलेटेड होगा। ठीक है दोस्तों, जब तक पहले वाला वीडियो नहीं देखिएगा ये समझ में नहीं आएगा। अब बाद में कहिएगा सर समझ में नहीं आ रहा, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है ताकि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है। अगर प्रीवियस वीडियो देख कर आइएगा तो समझ में आएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। जो हमारा आज पढ़ने वाले हैं क्या है, एक्सोर का प्रॉपर्टीज। किसका है,
एक्सोर, बुलियन में एक्सोर का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सिंप्लीफाई, एक नॉर्मली बात किया जाए a प्लस एक्सोर b है तो इसका क्या होता है दोस्तों, इसका होता है क्या कि a b का कंप्लीमेंट प्लस a का कंप्लीमेंट डॉट b, यही होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। कैसे होता है, a प्लस a एक्सोर b है तो a का कंप्लीमेंट a डॉट b का कंप्लीमेंट प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a डॉट b दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाता है कि a एक्सोर b है देन व्हाट, तो लिखेंगे क्या, a डॉट b का कंप्लीमेंट प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a डॉट b। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में आता है कि a एक्सोर b इक्वल टू c देन a एक्सोर c इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन आता है, ये हमारा प्रॉपर्टीज है कि a एक्सोर b है इक्वल टू c देन a एक्सोर c इक्वल टू व्हाट, देन क्या कहेंगे हम लोग, इसका क्या हो जाएगा, a एक्सोर b सॉरी c इक्वल टू b, जो इधर चला गया b इधर चला गया c इधर आ जाता है तो वही हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर a प्लस b इक्वल टू c दिया हुआ है देन क्या होगा, a एक्सोर b a एक्सोर c दिया हुआ है देन व्हाट इज आंसर होगा, क्या होगा आंसर, b। ठीक है, क्वेश्चन होता है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या दोस्तों, समझ में आया ना कि a एक्सोर b इक्वल टू c दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, a एक्सोर c इक्वल टू क्या, तो b। ठीक है, b इधर चला गया c इधर आ गया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आता है एग्जाम में, लिखा रहेगा c एक्सोर b इक्वल टू a, c एक्सोर b इक्वल टू a। ठीक है, a एक्सोर c इक्वल टू क्या होगा, तो b। ध्यान दीजिएगा, ये जिधर जा रहा है, ये अगर यहां आ जा रहा है तो इसका पार्ट वहां चला जा रहा है, अगर ये इस जगह पे आ रहा है तो इसका पार्ट वहां चला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन, आता है कि a प्लस a का क्या होता है, वैल्यू 1 होता है, क्या होता है, a एक्सोर a इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद हमें पता करते हैं क्या होता है। सॉरी, a एक्सोर a इक्वल टू 0 होता है, सॉरी दोस्तों, a एक्सोर a इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या होता है, a डॉट a का कंप्लीमेंट प्लस a कंप्लीमेंट डॉट a। हम लोग को मालूम है कि a डॉट a का कंप्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, पहला जो स्लाइड है उस पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, a डॉट a का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या, 0, क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग इसका क्या वैल्यू लिख देंगे, 0 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि a एक्सोर a का वैल्यू क्या होगा, 0 है, कैसे होगा, a का कंप्लीमेंट डॉट a का कंप्लीमेंट प्लस a का कंप्लीमेंट डॉट a। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, क्या होती है वैल्यू, 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, देन व्हाट इज आंसर, 0। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि a प्लस 0 इक्वल टू क्या, तो ये वाला इधर चला जाएगा, तो क्या आ गया, a, क्या हो गया, a। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, a प्लस a का कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या, तो इसका आंसर आता है 1। कैसे आता है इसको प्रूफ करके देखते हैं, इसकी फॉर्मूला तोड़ते हैं, a डॉट कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस a का कंप्लीमेंट डॉट a का कंप्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, क्या होती है वैल्यू, 0। अब कंप्लीमेंट अगर बात किया जाए, इसको हम लोग, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए मान लिए कंप्लीमेंट ऑफ a डॉट कंप्लीमेंट ऑफ a है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, सॉरी, इसकी वैल्यू क्या होगी,
यहां दिया हुआ है कि ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ ए का कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, ए होगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ए क्या हो गया, ए डॉट ए प्लस, अब प्रोडक्ट किया जाता है ए डॉट ए डॉट ए डॉट के प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, ए आएगा। तो अगर दो प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा। अब इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ए डॉट एल करते हैं तो क्या होता है, ए होता है। आप प्रीवियस क्लास देखिएगा दोस्तों, सारा डिराइव किया हुआ है, उसी से मैं लिख रहा हूं। ए डॉट ए का वैल्यू क्या होता है, ए होता है प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए। अब आते हैं, बात किया जाए कि अगर a प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a रहता है तो वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। फर्स्ट क्लास आप लोग प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो उसमें प्रॉपर्टी लिखा हुआ है a प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a इक्वल टू क्या, 1। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए दोस्तों हमारे हिसाब से। अगर इसी को तोड़ दिया जाए, क्वेश्चन आ जाता है a प्लस ए, क्या लिखा हुआ, एक्सोर है, सॉरी दोस्तों एक्सोर है, ए एक्सोर ए कंप्लीमेंट का क्या होगा दोस्तों, 1। अगर बात किया जाए क्या कि ए एक्सोर 1 इक्वल टू व्हाट, तो क्या लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए। या क्वेश्चन आ गया 1 प्लस ए इक्वल टू व्हाट, तो ये भी लिख सकते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए, एक्सोर है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन आ सकता है इसका कि हम लोग बात किया जाए कि 1 प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा और हमें नहीं लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें। प्रीवियस वीडियो देख कर आइए, जो लास्ट क्लास का वीडियो है उसमें सारे इसका एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करके लिखा हूं, उसी एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं तोड़ कर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक्सोर का कंडीशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा दोस्तों, वो है हमारा क्या, जो है हमारा है एक्सनोर। समझे दोस्तों, चलिए हम लोग एक्सनोर स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी, एक्सनोर का प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, पहला इसका है ए एक्सनोर ए। जैसे हम लोग वहां पे लिखे हुए थे ए एक्सोर ए, तो क्या हुआ था वो हम लोग देखे थे। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, ए एक्सनोर ए क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। पहले एक्सोर का होता क्या है, एक्सोर की मींस मान लेते हैं एक्सोर ए एक्सोर बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी दोनों रहेगा या तो दोनों नहीं रहेगा, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। ए होता है हमारा एक्सोर का प्रॉपर्टीज। एक्सनोर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि ए एक्सनोर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए का कंप्लीमेंट, सॉरी यहाँ दोनों ए है, क्या है, दोनों हमारा क्या है, ए है दोस्तों, दोनों क्या है हमारा, ए है, प्लस ए का कंप्लीमेंट डॉट ए का कंप्लीमेंट। अब समझिए दोस्तों, अगर ए डॉट ए लिखते हैं तो क्या होता है, ए होता है, प्लस कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए। ये आपको मैं समझा नहीं रहा हूं कैसे हो गया, क्योंकि अब प्रीवियस में बता चुका हूं। इसलिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वैल्यू करके रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, वैल्यू रख लेंगे क्या, ए का वैल्यू ए कंप्लीमेंट डॉट ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी, दो ही हो सकती है वैल्यू। अगर 0 लेते हैं, ए का वैल्यू अगर 0 लिए तो क्या होगा, 0 का कंप्लीमेंट 1, तो यहाँ पे भी 1 इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। तो ए की वैल्यू 0 है, मींस क्या हुआ, ए का कंप्लीमेंट आ गया। अगर 0 लेके चलते हैं, 0 हो गया, 1 का लेके चलते हैं तो 1 का कंप्लीमेंट 0 डॉट 1 का कंप्लीमेंट 0 इक्वल टू क्या 0। अगर ए इक्वल टू 1 था, हमको मिल रहा है क्या 0, मींस जस्ट अपोजिट मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, कंप्लीमेंट। समझ में आया दोस्तों, कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब होता क्या है, तो यही होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए। चलिए अब a प्लस कंप्लीमेंट ऑफ a इक्वल टू क्या होता है, आपको मालूम है, मैं बता चुका हूं क्या होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सनोर का प्रॉपर्टीज। वो क्या है, वो है हमारा लिखा हुआ है क्या कि a एक्सनोर
1 इक्वल टू व्हाट, a XNOR 1 इक्वल टू व्हाट। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे a XNOR a इक्वल टू 1, तो क्या हो गया 1 इधर आया तो क्या हो जाएगा a इधर जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको सोल्व करके देख ले क्या, चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। a डॉट a प्लस a का कंप्लीमेंट डॉट 1 का कंप्लीमेंट, ठीक है। ये क्या होगा 1 डॉट a करते हैं तो क्या होता है, 1 डॉट a या a डॉट 1 करते हैं तो क्या होता है, हमको मिलता है a, क्या मिलता है a, कंप्लीमेंट ऑफ a, कंप्लीमेंट ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 0, तो a हो गया a प्लस a वाला क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कंप्लीमेंट ऑफ a डॉट 0, 0 के साथ कोई भी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 0 मिलेगा। देन क्या हो गया a आ गया ना दोस्तों। a XNOR 1 इक्वल टू क्या होता है 1 a होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले क्या है कि लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा a XNOR a का कंप्लीमेंट में क्या होगा, तो a डॉट सॉरी a XNOR a का कंप्लीमेंट देन व्हाट, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। कैसे आएगा देख लेते हैं दोस्तों, निकाल लेते हैं a डॉट a का कंप्लीमेंट प्लस a का कंप्लीमेंट डॉट कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट a। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास में मैं बता चुका हूं क्या होता है a डॉट a का कंप्लीमेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0 होता है, प्लस a भी क्या है, इसको अगर a मान लिए, अगर कंप्लीमेंट ऑफ a डॉट कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट a है, अगर इसको a x मान लिए तो a क्या हो गया x का कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, a अगर x है, a हमारा क्या है, a हमारा क्या है x है, देन x का कंप्लीमेंट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, देन क्या होगा आंसर इज 0। समझ में आ गया दोस्तों, a XNOR कंप्लीमेंट ऑफ a लिखा हुआ रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, पूछने के मतलब आ जाइए हम लोग देखते हैं a XNOR a का कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, a XNOR a का कंप्लीमेंट देन व्हाट, तो देन व्हाट क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या 3 अगर है तो क्या लिखेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। सबसे पहले इस दोनों को लेकर चलूंगा, या इस दोनों की वैल्यू मालूम है हमको क्या होता है, इस दोनों की वैल्यू क्या होती है, इसमें पढ़ चुका हूं कि a डॉट XNOR कंप्लीमेंट ऑफ a, a XNOR कंप्लीमेंट ऑफ a, देन व्हाट इज आंसर, क्या आया 0, मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, हमको पता है क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और लिखा हुआ है a XNOR 0 इक्वल टू व्हाट, तो ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a XNOR, क्या लिखा हुआ है a XNOR 0, देन इससे क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, यहां से वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना दोस्तों, इससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इससे क्या लिखा हुआ है a XNOR 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा a का कंप्लीमेंट, क्यों कैसे हो जाएगा, क्योंकि a इधर गया तो a क्या आएगा इधर आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं क्या है, अगर बात किया जाए कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई देन क्या हो जाएगी कंप्लीमेंट ऑफ a, इसकी वैल्यू क्या आएगी कंप्लीमेंट ऑफ a। ठीक है दोस्तों, आज यही हमारा XNOR हो चुका है, XOR हो चुका है, यहीं पे हमारा वीडियो फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे कुछ क्वेश्चन लेकर जो सॉल्व करेंगे, आप लोगों को उस वीडियो में मजा आएगा, कितने टफ क्वेश्चन कैसे इजीली पूर्वक हम लोग बना लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।